हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता ही होगा कि अपना आज SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया और वैकेंसी आई है 1500। वैकेंसी तो अच्छी है बट इसके लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ भी तो SBI PO है। इसमें सैलरी आपको लगते ही 1 लाख प्लस मिलेगी, तो फिर उस हिसाब से मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। तो मैंने इसका ना मतलब लास्ट टाइम मैंने पता है आप लोगों को कि मैंने ना सबके प्रीलिम्स देते छोड़ के SBI PO को और SBI क्लर्क दोनों का ही मेरे से दोनों का प्री निकला। मेरे को पता ही नहीं क्या चक्कर पड़ा। तो इस साल देखते हैं क्या होता है। मेहनत तो पूरी है। मैं बताती हूँ आप लोग कितना स्कोर आया था लास्ट टाइम, मैंने कितना स्कोर किया था उसमें। ये मेरा लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड है SBI PO प्री का। इसमें मैंने किया था 50.25 के समथिंग आया था। मेरे को पता है पक्का इंग्लिश में गलत होंगे मेरे ज़्यादा मिस्टेक ना, फिर क्योंकि है ना मेरे अटैम्प्ट भी कम थे, 60 के आसपास मैंने अटैम्प्ट किए थे इसके अंदर। हाँ, मुझे ये ध्यान है। और क्या बोलते हैं इसके अलावा SBI PO का ये था। SBI क्लर्क का मेंस भी मैंने दे पाई थी, उसमें मेरा प्रीलिम्स निकला था। बाकी मैंने चारों के तो दिए थे। ठीक है, तो ये मेरे स्कोर कार्ड है। तो अब आप लोग लग जाओ अच्छे से पढ़ना क्योंकि टाइम बचा नहीं। इस हिसाब से मतलब अगर आज नोटिफिकेशन आया ना तो आज से लेकर आई थिंक कब तक आया, 15 तक या नहीं 18 तक। हाँ 18 जून तक शायद, जुलाई तक वो नोटिफिकेशन की डेट है आई थिंक, है ना लास्ट फॉर्म सबमिटिंग की। आई थिंक 2-3 की दे रखी है टेंटेटिव डेट, वो फिक्स होती है। मतलब मोस्टली उसी टाइम एग्ज़ाम होते हैं मोस्टली। तो फिर 2 और 3 अगस्त को अपने एग्ज़ाम्स है। तो फिर आप लोग अब टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, टाइम बिल्कुल नहीं बचा। ये सीधी सी बात है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगी जो रिपीटर्स है या फिर जो बिगिनर्स है मैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना है ना तो उसकी बस एक ही मैंने जो मिस्टेक करी है ना, मैंने सीखी कि मैंने 4 साल में मतलब मेरे 4 अटैम्प्ट हो गए। तो मुझे पता है मैंने क्या गलती करी है, जो इससे गलती मैं नहीं कर रही। मैंने क्या करती थी, सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ती थी, जो मेंस आता था फिर मेंस पढ़ती थी। तो उससे काम नहीं होता क्योंकि आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस में जो टाइम मिलता है ना बीच में, वो लेस देन 1 मंथ मिलता है। ठीक है, तो और आपके ऐसे होता है कि आपके ऐसे भी आपका अभी अगस्त में एग्ज़ाम आया SBI PO का, देन आपका थोड़ा टाइम बाद IBPS PO का, फिर IBPS क्लर्क का, SBI क्लर्क का, मतलब बैक टू बैक एग्जाम होते हैं। तो आपको प्रीलिम्स और मेंस में टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो आप लोगों को ना वैसे मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप वीक में 2 दिन प्री पढ़ रहे हो तो 3 दिन मेंस पढ़ो, 3 दिन मेंस पढ़ रहे हो तो 2 दिन प्री पढ़ो, ऐसे पढ़ना पड़ेगा आपको। और डेली आपको ना सेक्शन तो डेली दो। ठीक है, और बाकी मैं बता देती हूँ कि आज मैंने ना अटैम्प्ट किया था लाइव मूक। उसका स्कोर कार्ड अभी आया नहीं बट दिखा देती हूँ आपको। उसमें दिया था मैंने ये गाइड ली हुई दिया था लाइव मूक चल रहा है SBI PO का। दिखा देती हूँ कितना स्कोर किया मैंने उसमें। 1 मिनट। अच्छा नहीं हुआ था इसमें यार, मतलब गलत हो गए थे यार देखा जाए ना तो। इसमें मैंने 61.56 के समथिंग आए थे स्कोर, और मेरी इसमें मिस्टेक हो गई थी। लेकिन इसमें पता है इसका तो स्कोर कार्ड नहीं आया, तो पता नहीं सिर्फ इसमें इतना आया कि आपका कितना कितना हुआ है, सोल्यूशन नहीं आया अभी तक। तो इंग्लिश में 6 गलत हो गए थे, तो 20.5 समथिंग इंग्लिश में आया। और क्वांट्स में मेरे आया, तो क्वांट्स में मेरे से पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्वांट्स में मेरे से 30.99 3 तो गलत ही हो गए, पता नहीं क्या गलत हुए थे। और रीजनिंग में मेरे 27.7 के समथिंग आया था। ठीक है, ये सॉरी IBPS PO का प्रीलिम्स है, मुझे लगा SBI PO का, सॉरी IBPS PO का प्रीलिम्स था। तो ठीक है, ऐसे ये मैंने स्कोर किया था। बाकी फुल सोल्यूशन अभी तक आया नहीं, फुल सोल्यूशन कितना। ठीक है, बाकी मैंने पता है एक मेंस भी दिया था। मैंने मेंस दिया था IPS क्लर्क का। रुको बता देती हूँ आपको कितना स्कोर किया मैंने उसमें। मैंने दिया था IPS क्लर्क का 2025 का फुल मॉक दिया था मैंने। ठीक है, इसमें मैंने स्कोर किया है, ये मैंने दिया था 4th वाला। इसमें मैंने स्कोर 51.50, नॉट गुड है स्कोर, बहुत बैड स्कोर है। इसमें मैंने इंग्लिश में किया था, इंग्लिश में मेरे 18 तो करेक्ट हो, 11 रॉन्ग हुए, 15.25 इंग्लिश में आया है। और रीजनिंग में आया है 24.25 के समथिंग, 2 गलत हो गए। और क्वांट्स में आया है 13 और 2 गलत, और 12 मतलब 12 के समथिंग स्कोर आया। ठीक है, तो यार पता नहीं इसमें क्या था। परसेंटाइल दिखाती हूँ कितने परसेंटाइल आई है मेरे इसमें, आप लोग समझ जाओगे कि क्या लेवल था। 81 परसेंटाइल आई है। इसमें ऐसा था कि मैं थोड़ा बहुत मतलब 10 नंबर 20 नंबर 10-15 नंबर स्कोर करती तो 90+95 तक परसेंटाइल आ जाती मेरे हिसाब से। क्योंकि पेपर का लेवल था यार, मॉडरेट लगा मुझे तो पेपर इसका, इसलिए मुझे लगा ठीक है अच्छा, मतलब मैं तो खुश नहीं हूँ खैर अपने स्कोर से। अगर 4 साल की तैयारी बाद भी आप कितने स्कोर ला रहे हो तो फिर कुछ मतलब नहीं आपकी तैयारी का। बाकी बता देती हूँ कि मैंने कल बोला था ना आपको जीके किससे कर रही हूँ। जीके में कर रही हूँ अभिजीत सर से। डेली का जो सर वीडियो डालते हैं ना, डेली के मैं करंट अफेयर्स क्लास करके लेती हूँ। उसके अलावा सर डेली है ना बुलेट क्वेश्चन देते हैं उसके अंदर। ऐसे सर भी है ना अभी सर स्कीम्स का दे रहे हैं। ठीक है, डेली की स्कीम देते हैं तो वो पढ़ लेती हूँ, नोट कर लेती हूँ उनको मैं। जैसे सर ने आप लोग को पता है कि लास्ट ईयर जितने मैंने मीन्स दिए थे ना,
स्टैटिक भर भर के स्टैटिक आया है, भर भर के स्टैटिक आया है। मतलब बैंकिंग तो बहुत कम, ना के बराबर बैंकिंग आया था। ऐसे ना नेशनल पार्क्स हो गए, ठीक है, और जो बैंकिंग जितने भी हेड क्वार्टर्स हो गए, ठीक है, और क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री हो गई, किसका कौन सी मिनिस्ट्री, मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम पे। तो आप लोग इसका ध्यान रखो कि आप ना अभी आपको एग्जाम टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। जब मेंस के पेपर होगा तो आप अभी से नोट्स बनाते चलो कि जैसे आपने एक टॉपिक उठाया तो आज नेशनल स्कीम कर लो सब, ठीक है। मैं तो ऐसे कर रही हूँ, जैसे आप लोगों ने उठाया तो एक दिन आप हेडक्वार्टर्स पूरे नोट कर लो, एक दिन आप बैंकिंग के कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, क्योंकि आप लोगों को अभी करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। मुझे भी पता है लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत हुई थी इस वजह से। बाकी के लिए बस, बाकी के लिए आज इतना ही बस। लेकिन आप अच्छे से पढ़ो, मैं तो इतना बोलती हूँ। लेकिन ऐसा मैं सोचना कि SBI PO हार्ड होता होगा क्या, मुझसे क्या होगा। लेकिन यार मैं सही बताऊँ ना, जितना इजी PO निकालना ना उतना इजी क्लर्क निकालना नहीं है, क्योंकि क्लर्क की कट ऑफ इतनी जाती है। पहली बात तो मेंस की लास्ट है, पता है आप लोगों को, IBPS क्लर्क की कट ऑफ गई थी 95 के समथिंग कट ऑफ गई थी, 98 जो कभी नहीं गई आज तक। इस हिसाब से मतलब कि क्लर्क होता है यार लेवल का। इससे जो होता है RB PO निकालना और SBI PO निकालना। IBPS PO भी ईजी होता है। उसमें आप सोचोगे कि IBPS की कट ऑफ तो जाती है 225 में से 70 के आसपास ओनली, लास्ट ईयर 75 के समथिंग कट ऑफ गई थी बस। सोच लो कितना ही, मतलब हाँ मतलब लेवल तो आता है, लेकिन इतना भी आता है कि आप लोग कर लोगे उसको, ठीक है। बाकी आप लोग ये है कि अच्छे से पढ़ो। SBI PO है तो इतना टफ भी नहीं होता कि आप लोगों को लगे कि भाई मुझसे तो होगा ही नहीं, क्या ही कर लूँगा, क्या ही कर लूँगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वैकेंसी अपन को एक ही लेनी है। तो उसके हिसाब से मेहनत करो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो और खुश रहो, अच्छे से स्माइल करते रहो, डिप्रेस मत हुआ करो कोई भी, बिल्कुल भी। क्योंकि मुझे पता है कि जब अपन इतना एफर्ट्स देने के बाद कुछ नहीं होता तो अंदर से कैसा फील होता है। बट ठीक है यार, अपने को खुश रखो, जो उसमें आपको मन करता है। सब मैं हूँ, अब मुझे ना खुश मिलता है कि मैं ना मतलब लोगों को बताओ, लोगों को ना कि खुश रखूँ, इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है, जिससे मैं ना खुद भी अच्छे से रह सकूँ, लोगों को भी गाइड कर सकूँ इस बारे में, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं अपन लोग, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।